नमस्कार। अभी हम लोग देहरादून ज़िले के सिंधवाल ग्राम पंचायत के ये सेबू वाला गांव पड़ता है, जो देहरादून सिटी से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ हम लोग पहुँचे हैं और अभी जिस घर पे हम लोग मौजूद हैं ये मनवाल परिवार का घर है। 2 परिवार यहाँ रहते हैं और इस गांव में करीब पिछले 3-4 साल में कई बार हम लोगों का आना हुआ है और कई ऐसे परिवार हैं जो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और मगर जब अभी हम यहाँ पहुँचे हैं, जो हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं, ये आपदा की जो मार इस परिवार पे पड़ी है बहुत ही दुखद है। और ये देखिए, अब ये मेरे जिस कमरे में मैं अभी खड़ा हूँ, करीब 12 कमरे इस घर में थे। तो 15 सितंबर की रात को ये जाखन नदी में ऐसा पानी आया जो पिछले 150-200 साल में नहीं आया और ये पूरा घर के कई कमरे टूट चुके हैं। देखिए, पूरा लिंटर इसमें लटक रहा है और कुछ मुश्किल से एक कमरा इसमें बचा है। ये स्थिति इस घर की हो गई है। तो बड़ी मुश्किल से जिस दिन ये आपदा आई होगी, कैसे जान बचाकर यहाँ से रात के टाइम से, मुझे लगता है सुबह के 3 बजे थे, तो जब इन लोगों को पता चला कि इतना पानी यहाँ आ चुका है, इस घर के पीछे, ये पीछे का हिस्सा जो है, यहाँ ये जो नदी आई, ये जो जाखन नदी आई, ये पूरा नीचे से मिट्टी पूरी खिसका के ले गई और सारा मकान, आधे से ज़्यादा मकान पूरा नीचे आ गया। और इस नदी का रूप, इतना विकराल रूप पहली बार यहाँ के लोगों ने देखा। और हम भी कई बार इस नदी को पार करके आए हैं। अभी हम चलेंगे, आपको आगे दिखाएंगे कि कितनी बुरी स्थिति इस जगह की हुई है। तो जब ये आपदा आई और इनको पता चला, तो सुबह के 3 बजे ये जल्दबाजी में जितना सामान हो सकता था, कुछ गद्दे हो गए, क्योंकि 2 ही हस्बैंड वाइफ थे ये लोग और इनको ज़्यादा मौका नहीं मिला। तो इनके कई गहने, जो टीवी, फ्रिज और कई सामान, जितना कीमती सामान है, वो सब इस नदी के विकराल रूप में बह गया है। अभी आप बाहर देख सकते हैं, अभी ये बेड यहाँ लगा है, तो छोटा सा हिस्सा इसका बचा है, यहीं ये लोग रह रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा दूर एक कमरा है, जिस दिन आपदा आई थी वहाँ इन लोगों ने जाकर अपनी जान बचाई। और इनके यहाँ बैल हैं, मवेशी हैं। तो जब इनको बोला गया कि आप यहाँ से, जब पानी नीचे हुआ, कि आप यहाँ से चलिए और आपको दूसरी जगह हम ले जाते हैं, मगर इनका कहना था कि हमारा गांव है और यहाँ हमने पूरा जीवन अपना काट दिया है, तो हमें यहीं रहना है और दोबारा से इस घर को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम मनवाल जी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। तो बहुत ही दुखद स्थिति है। अभी हम आगे चलेंगे तो आप देखिएगा कि क्या स्थिति इस पूरी आपदानी की। ये सीढ़ियाँ हैं, ये स्टेप आप देख सकते हैं। स्टेप चढ़कर इस घर का, क्योंकि जो पुराने, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में जो मकान बनते हैं वो डबल स्टोरी रहते हैं। ये छोटे दरवाजे होते हैं, एक नीचे का हिस्सा, एक ऊपर का हिस्सा। तो ये इसके ऊपर ये मकान हुआ करता था, मगर आप अभी देख रहे हैं ये पूरा, ये छत है इस मकान की, ये छत पूरी नीचे जा चुकी है। ये पीछे का हिस्सा, कैसे ये नदी आई होगी, ये देखिए कितना बड़ा विकराल रूप लेके। एक नदी सिर्फ यहाँ हुआ करती थी, जहाँ अभी चल रही है, इससे उस तरफ होती थी नदी, और ये विकराल रूप लेके पीछे का पूरा, देखिए पूरा मकान साफ कर कर कैसे ये नदी आई होगी, यहाँ किसी ने सोचा भी नहीं था। यहाँ से कुछ दूर आप देख रहे हैं कि एक लोहे का पुल का कुछ हिस्से पड़े हैं। तो पीछे लोहे का पुल हुआ करता था कभी, तो वो बह के यहाँ आया है। तो बहुत ही विकराल रूप लेके ये नदी आई है। और जहाँ अभी नदी चल रही है, बहुत नीचे नदी हुआ करती थी, अभी काफ़ी ऊपर नदी आ चुकी है। ये बड़े बड़े पेड़ देख रहे हैं, पूरी जड़ें इनकी निकलकर बाहर आ गई है। तो क्या आपदा आई होगी और पानी कैसे विकराल रूप लेकर उस दिन आया होगा यहाँ, तुम सोच भी नहीं सकते। पूरी जगह खेत हुआ करते थे, कभी लहराती हुई फसलें थी। पिछले साल 2024 अगस्त में हम लोग यहाँ आए भी थे और धान की रुपाई हम लोगों ने मिलकर यहाँ करी थी। और अभी देख रहे हैं कि ये पूरी नदी इस पूरे जितना खेत को निकल चुकी है और करीब 10 से 11 बीघा ये खेत हुआ करता था, जो अभी पूरी नदी में चला गया है। और ये पेड़ आप देखिए, इस पेड़ पे निशान जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक इसमें पानी आया है।
तो कितना विकराल रूप लेके उस दिन पानी आया होगा। इस पूरे पेड़ को चीर दिया है। देखिए, आप सोच सकते हैं पानी का प्रेशर, नदी का प्रेशर कितना रहा होगा कि पानी वहां तक था, ऊपर तक। पानी का विकराल रूप आप देखिए कि बड़े बड़े पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों को कैसे ये नदी यहाँ तक लेके आई। और ये छोटा सा पाइप है, ये छोटा सा पाइप जो मुझसे हिलाया भी नहीं जा रहा है, ये पानी का पाइप है। और ये आगे से इसको कैसे तोड़ फोड़ कर यहाँ तक लेके आया गया होगा। और जिस दिन ये आपदा आई, जब ये आपदा आई होगी, तब कंडोली से जो खरक गांव है, खरक गांव तक ये लोग पहुंचे, ग्रामीण पहुंचे। और वहां से होते हुए ये नीचे उतरकर ये पेड़ से सबने क्रॉस किया रास्ता। कुछ समय जो राशन पानी है, सामान इस रास्ते से आया। ये रास्ता है, ये जो हम जिस जगह हैं, ये कोई गढ़वाल का सुदूर क्षेत्र या कुमाऊं का सुदूर क्षेत्र नहीं है। ये सिर्फ देहरादून ज़िले, देहरादून सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये सेबू वाला गांव है। और जैसे मैंने बताया कि खरक गांव से ये कुछ दिन सामान यहाँ से लेके आया गया। जब आपदा आई, ये तार इन लोगों ने लगाया है, वहाँ से सामान लेके कैसे कैसे राशन पानी लेकर ये लोग आए होंगे। यहाँ प्रशासन के कुछ लोग आए, मगर जो इन लोगों का मानना है जितना नुकसान इन लोगों का हुआ है, आप सोच सकते हैं कि 10 बीघे से ज़्यादा लैंड इन लोगों का ख़राब हो चुका है, पूरा का पूरा घर टूट चुका है, एक कमरा इन लोगों के पास बचा है। तो इनको, सरकार को इन लोगों की देखरेख करनी चाहिए और आपदा जो हुई है उसका मुआवजा इन लोगों को मिलना चाहिए। जो अभी हम लोगों की बात हुई तो 2 परिवारों को करीब 2.5 लाख रुपए दिए गए। तो मगर जब हम यहाँ आके देखते हैं तो अगर इनकी नुकसान का जायज़ा हम लोग लें, कई करोड़ों का नुकसान इस पूरे परिवार, मनवाल परिवार का हुआ होगा। क्योंकि इनकी 10 बीघे से ज़्यादा ज़मीन निगल ली इस पूरी नदी ने, जाखन नदी ने। और इनका घर अभी हम लोगों ने आपको दिखाया कि पूरा आधे से ज़्यादा घर इनका टूट चुका है। मोहित जी, अभी आप सेबू वाला गांव होकर आए और आपदा ने बहुत तबाही मचाई है, मनवाल परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया है, पूरा आपने देखा है। इससे पहले भी आप सेबू वाला गांव आए हैं, अक्सर हम लोग भी आते हैं। तो क्या संभावनाएं थी सेबू वाला गांव में, और आज जब आप देखते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? इस सेबू वाला गांव में मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल में करीब 15 से 20 बार तो हम लोग आ चुके हैं। क्योंकि बहुत ही खूबसूरत एक गांव है, नदी से लगता हुआ है, जाखन नदी से लगता हुआ एक घर है, परिवार उसमें रहता है। तो कई बार हम लोग आए। और इस बार मगर जो बरसात हुई है सितंबर में, 15 सितंबर को जो बरसात हुई और जो ये आपदा आई, जिस जगह हम यहाँ बैठे हैं, आप देखिए कि कितनी दूर तक ये पानी आया। और 10 बीघे से ज़्यादा इन लोगों की खेती उसमें बह गई। यहाँ 4 पॉन्ड हुआ करते थे, फिश पॉन्ड, वो बह गए। यहाँ जिस पुलिया से हम लोग आते थे वो भी टूटी हुई थी। आपको पता है पांडे जी कैसे हम उसमें चढ़े थे।
वो उसका अता पता ही नहीं है कि वो पुलिया कहाँ है, कुछ हिस्सा उसका आगे पड़ा है। तो बहुत ही दुख हुआ। और वो मकान है, उस मकान में जहाँ ये लोग रहते थे, ग्रामीण रहते थे, उस मकान का पीछे का पूरा हिस्सा गायब है। तो मुझे तो आश्चर्य हुआ ये सब देखकर कि प्रकृति अगर अपने पर आ जाए तो कितना विकराल रूप प्रकृति ले सकती है। और इस पानी का, इस नदी का जो इतना विकराल रूप रहा होगा कि उस पेड़ की, जो अभी हम जिस पेड़ को दिखा रहे थे, उस पेड़ की कितनी हाइट तक वो पानी आया होगा। तो बहुत ही दुख हुआ ये सब देखकर कि एक और तो ग्रामीण कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना गांव छोड़ के ना जाएं। इस सेबू वाला गांव में मुश्किल से 2 परिवार रह रहे हैं, बाकी सब परिवार पलायन कर चुके हैं। तो मगर वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं, अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, अपने मवेशियों के साथ वो यहाँ रह रहे हैं। मगर जब ऐसी आपदा आती है तो वो भी मजबूर हो जाते हैं, आखिरकार कहाँ जाएंगे। पांडे जी, आप बताइए, आप भी इतने सालों से यहाँ आ रहे हैं, आपको क्या लगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब अभी मेरी गीता देवी जी से बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि मैं तो 25 साल शादी को हो गए हैं, और जिस दिन से मैं यहाँ आई हूँ, मैं अपने गांव से कभी शहर की तरफ जाने की मैंने नहीं सोची, क्योंकि मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। खेती बाड़ी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। और कह रही, इस नदी की वजह से लगता था कि हमारा गांव बहुत खूबसूरत है, पर आज इस नदी ने मेरे गांव को तबाह कर दिया है, मेरे घर को तबाह कर दिया है। तो मोहित जी, कुल मिलाकर क्या चाहेंगे कि इस परिवार के लिए कुछ हो? देखिए, पूरा घर उनका तबाह हो चुका है। एक कमरे में वो रह रहे हैं, वो कमरा भी पता नहीं कब तक खड़ा रहेगा, वो भी, उसमें भी दरारें आ चुकी हैं, कभी टूट के गिर सकता है। पूरी छत की छत पीछे गिरी पड़ी है। और उनके मवेशी हैं जो, वो भी वहाँ हैं। तो जो इनको सहायता, थोड़ी बहुत सहायता इनको मिली है, मगर अभी मकान के पीछे अगर एक बड़ा पुश्ता इन लोगों का बन जाए तो सबसे पहली मांग है। देखिए, जो ज़मीन है, जो 10-11 बीघा जो ज़मीन है, वो तो अब इस नदी के नीचे समा चुकी है। कई गहरी ये नदी थी और अब कितनी ऊपर ये नदी बह रही है। अगर ये सब कुछ सही होता, जो पहले का गांव आपने देखा था, तो कितनी संभावनाएं आपको इस गांव में नजर आ रही है? बहुत अच्छी संभावना है। देखिए, फसल कितनी अच्छी होती है। पिछले साल आप और हम आए थे, धान की रुपाई हो रही थी, हम लोगों ने भी कोशिश करी रुपाई करने की। और सब, क्योंकि अभी भी जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ गाँव में अभी भी सामूहिक खेती, सामूहिक रूप से खेती में योगदान दिया जाता है। अगर किसी के खेत में रुपाई हो रही है, कुछ काम है, तो पूरा गांव इकट्ठा होकर, हमने देखा उस दिन पूरा गांव इकट्ठा होकर, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, युवा थे, बच्चे थे, सब लोग धान की रुपाई सब कर रहे थे। बहुत अच्छी खेती इस गांव में, मछली पालन ये लोग कर रहे थे। तो बहुत संभावनाएं इन ग्रामीण क्षेत्रों में, मगर सरकार को, प्रशासन को इनकी मदद करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ इको टूरिज्म की बड़ी संभावनाएं थी, मछली पालन की बड़ी संभावनाएं थी। और यहाँ पर एक चक्की थी जिसमें गेहूँ पिसाने के लिए दूर दूर से गांव से लोग आते थे। यहाँ बिजली भी बनती थी और बहुत तरह की संभावनाएं इस गांव में थी। तो अब देखना होगा कि क्या सेबू वाला अपने पुराने अस्तित्व में आ पाएगा या नहीं। मगर इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा। देखिए, ये तो आपदा है, आपदा से तो कोई बच नहीं सकता है। नदी आई, इतने दिनों से बारिश हो रही थी, मगर 2022 में भी हम लोगों ने देखा कि जब वो कुखुई की जो सड़क बन रही थी, वो हाइट पे ऊपर, वो सड़क जो कुखुई की ठारना से आगे जाती है, सड़क बन रही थी। तो कोई भी अगर निर्माण होता है तो डंपिंग जोन बनाया जाता है, मगर उसमें डंपिंग जोन नहीं बनाया गया। कई हज़ार कुंटल जो, हज़ारों कुंटल जो मलबा है, वो सब नीचे फेंका गया। और 2022 में वह एक झील बन चुकी थी, तो जिससे जो पीने का जो पानी आता था वो रुक गया था, या सारे प्रशासन के लोग आए थे। उसके बाद दोबारा से वो शुरू हुआ, मगर 22 से लेकर अब 2025 खत्म होने जा रहा है, वो जो डंपिंग जोन जहाँ होना चाहिए था वहाँ जोन नहीं है, और वो मलबा नीचे गिरा गया। तो कई झील इसके ऊपर बनी थी। यहाँ ग्रामीणों का भी क्या मानना है कि जो जितना मलबा ऊपर से गिरा वो इकट्ठा होता गया, तभी इस जो नदी है ये डाइवर्ट हुई दूसरी ओर। तो बारिश आई, वो मलबा जितना भी था वो सारा मलबा बहकर इसमें आगे आया। तो जितना बड़ा नुकसान हुआ है, ये सिर्फ सेबू वाला गांव की हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ से जो ये नुकसान हुआ है, इस नुकसान को हमने रानी पोखरी में भी देखा, इस नुकसान को हमने हरिद्वार हाईवे पे देखा, डेंटल कॉलेज के पास, जहाँ आसपास की बस्तियाँ तबाह हो गई, लोगों के जो ज़मीनें बह गई। वहाँ जो पुराना पुल था उसके ऊपर ये पानी बह रहा था, अभी भी वो पुल बंद किया गया है। तो ये जो डंपिंग जोन है,
इनके जो नहीं बनाए गए इनके खिलाफ क्या प्रशासन कुछ कार्रवाई करेगा, वो भी हम लोग जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उसका इम्पैक्ट बहुत दूर तक दिखाई दिया है और आपदा से बहुत भारी नुकसान हुआ है और मनवाल परिवार की तो जैसे लगता है कि आर्थिक जो रीढ़ है वो ही टूट गई है। तो मनवाल परिवार को इस समय बड़ी मदद की दरकार है। बहुत पीड़ा है सर, मैं देखा वो दीदी से हम लोगों ने बात करी तो उनके अंदर हम पीड़ा समझ सकते हैं कितनी पीड़ा होगी कि उनका पूरा का पूरा मकान बह गया, उनका जो पैसा रहा होगा, जेवर रहा होगा, कुछ नहीं है उनके पास, सब इस ये नदी बह के ले गई। ठीक है मोहित जी, धन्यवाद आपका, थैंक यू।